कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन क्या वजह है कि वही जोड़ियां शादी के कुछ ही महीनों बाद घर को नर्क बना देती हैं? क्यों 7 फेरों के 7 वचन 7 जन्मों के बोझ लगने लगते हैं? आज इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अपने जीवन साथी के साथ बैठकर इन 3 कड़वे सवालों का सामना कीजिए। क्या आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं या सिर्फ अपनी उन उम्मीदों से जो आपने उनसे पाल रखी हैं? जब झगड़ा होता है तो आपका मकसद समाधान ढूंढना होता है या सामने वाले को नीचा दिखाकर अपनी जीत साबित करना? क्या आपका रिश्ता फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए है या आपके दिल और आत्मा की शांति के लिए? अगर आप अपनी शादी के पहले साल के हॉरर और क्लेश को खत्म करके उसे गोकुल जैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्वयं श्री कृष्ण से सीखेंगे कि कैसे अहंकार, परिवार और पैसों के बीच संतुलन बनाकर एक अमर रिश्ता बनाया जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करें। जय श्री कृष्ण। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। द रूट ऑफ डिस्टर्बेंस, द ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टेशन। शादी के शुरुआती महीने किसी सपने जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म होता है, शुरू होता है अपेक्षाओं का युद्ध, द वॉर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु पज्जायते। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो उससे हमारी आसक्ति जुड़ जाती है, और जहां आसक्ति होती है वहीं से इच्छा जन्म लेती है। जब आपका जीवन साथी आपकी इच्छा पूरी नहीं करता तो जन्म लेता है क्रोध। नवविवाहित जोड़ों की सबसे बड़ी गलती यही है, वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं। आप एक व्यक्ति से नहीं, अपनी कल्पना से प्यार कर रहे हैं। द अहंकार वायरस। घर में क्लेश का सबसे बड़ा कारण मैं यानी ईगो है। मैंने इसके लिए इतना किया, मेरा परिवार बेहतर है, मुझे सम्मान नहीं मिला। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध जीतने के लिए पहले अहंकार को मारना पड़ता है। शादी 2 शरीरों का नहीं, 2 संस्कारों का मिलन है। जब तक आप मैं को हम में नहीं बदलेंगे, तब तक घर में शांति नहीं आएगी। एक्शनेबल एडवाइस। जब भी झगड़ा हो तो खुद से पूछें, क्या मेरा जीतना जरूरी है या हमारे रिश्ते का जीतना? अगर आप अपनी गलती ना होने पर भी झुक जाते हैं तो आप हारते नहीं हैं, आप कृष्ण की तरह प्रेम की जीत सुनिश्चित करते हैं। बिल्डिंग द सात्विक बॉन्ड। कृष्ण ने 3 गुणों की बात की है, तमस, रजस और सत्व। तामिक प्रेम, जो आलस और अधिकार पर टिका हो। राजसिक प्रेम, जो केवल दिखावे और शारीरिक आकर्षण पर टिका हो। सात्विक प्रेम, जो एक दूसरे के आत्मिक विकास पर टिका हो। अपने साथी को अपनी प्रॉपर्टी मत मानिए, उसे एक मित्र मानिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की तरह, जहां एक दूसरे की कमियों को ढका जाता है, उन्हें उछाला नहीं जाता। एक दूसरे की निंदा कभी भी दूसरों के सामने ना करें, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। द फर्स्ट ईयर रिजॉल्व। शादी के पहले साल में केवल यादें मत बनाइए, मर्यादा बनाइए। एक दूसरे के लिए समय निकालें, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी दें। याद रखिए, जहां विश्वास है वहीं कृष्ण है। अगर आप अपने साथी के भीतर भी उसी परमात्मा को देखेंगे तो आप कभी उनका अपमान नहीं कर पाएंगे। निष्कर्ष, रिश्ते को हैंडल मत कीजिए, उसे नर्चर कीजिए। नर्क वो घर है जहां सिर्फ मांग है, और स्वर्ग वो घर है जहां सिर्फ समर्पण है। मोह बनाम धर्म, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टी। शादी के बाद एक स्त्री के लिए उसका मायका एक अतीत बन जाता है और ससुराल वर्तमान। वहीं एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी भविष्य होती है और माता पिता उसकी जड़। जब इन रिश्तों के बीच टकराव होता है तो हम मोह में पड़ जाते हैं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भी इसी मोह में था। वो अपनों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा था। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म सर्वोपरि है। यहां धर्म का अर्थ है उचित संतुलन यानी बैलेंस। पत्नी को यह समझना होगा कि पति के माता पिता का अपमान करना अधर्म है, और पति को यह समझना होगा कि पत्नी को उसके परिवार से पूरी तरह काट देना भी अधर्म है। कौन्तेय और अर्धांगिनी की मर्यादा। कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा कौन्तेय कहकर पुकारा ताकि उसे उसके संस्कारों की याद रहे।
पति के लिए सीख। अपनी पत्नी की तुलना कभी अपनी मां से न करें। आपकी मां ने आपको जन्म दिया है, लेकिन आपकी पत्नी ने आपके लिए अपना घर छोड़ा है। उसे अपने घर में अतिथि नहीं, मालकिन का एहसास कराएं। पत्नी के लिए सीख। ससुराल को दूसरे का घर कहना छोड़ दें। जब आप इसे अपना मान लेंगी तो कमियां कम और अपनेपन का एहसास ज्यादा होगा। कृष्ण नीति। कभी भी अपने माता पिता के सामने अपने जीवन साथी की बुराई न करें। आपके माता पिता आपको माफ कर देंगे, लेकिन वो आपके जीवन साथी को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, जिससे रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ जाएगी। अनासक्ति योग। स्पेस का महत्व। गिव स्पेस, गेन रिस्पेक्ट। गीता का अनासक्ति योग सिखाता है कि जुड़कर भी मुक्त रहना। नवविवाहित जोड़ों को एक दूसरे के परिवारों में दखल और सहयोग के बीच की बारीक रेखा को समझना होगा। निजी सीमाएं। अपने कमरों की बातें और आपसी झगड़े ड्राइंग रूम तक न जाने दें। पक्षपात से बचें। त्योहारों या छुट्टियों पर दोनों परिवारों को समान महत्व दें। कृष्ण ने कभी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने सबको उनके कर्मों के अनुसार स्थान दिया। घर को गोकुल कैसे बनाएं? घर तब स्वर्ग बनता है जब पति अपनी पत्नी का ढाल बनता है और पत्नी अपने ससुराल की शक्ति। अगर आप अपने मायके या ससुराल की बातों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं तो आप कृष्ण के मार्ग से भटक रहे हैं। याद रखिए, आप दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी हैं। अगर कड़ी मजबूत होगी तो दोनों परिवार सुरक्षित रहेंगे। निष्कर्ष, रिश्ते निभाने के लिए चालाकी नहीं, ईमानदारी और त्याग की जरूरत होती है। धन का धर्म। शादी के बाद हम अक्सर बेहतर जीवन की तलाश में जीवन जीना ही भूल जाते हैं। हम मकान की किश्तें भरने और बैंक बैलेंस बढ़ाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता। गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण आसुरी संपदा और दैवी संपदा के बारे में बताते हैं। जब हम लालच, ईर्ष्या और प्रदर्शन के लिए धन कमाते हैं तो वो घर में क्लेश लाता है। लेकिन जब धन सेवा और कर्तव्य यानी धर्म के लिए कमाया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। याद रखिए, लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहां नारायण यानी शांति और प्रेम का वास होता है। करियर और प्रतिस्पर्धा का बोझ। आज के दौर में सोशल मीडिया ने शादियों को कुरुक्षेत्र बना दिया है। दूसरों की फोटो देखकर अपने जीवन साथी से मांग करना कि हमें भी वैसा ही चाहिए, ये पतन का रास्ता है। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो, यानी दूसरे के कर्तव्य या जीवन की नकल करने से बेहतर है अपना साधारण जीवन जीना। पति के लिए सीख। करियर की भागदौड़ में अपनी पत्नी को केवल खर्चों का साथी न बनाएं, उसे अपने सपनों का साथी बनाएं। पत्नी के लिए सीख। पति की आर्थिक स्थिति पर ताने देना उसे मानसिक रूप से तोड़ सकता है। संकट के समय द्रौपदी की तरह उसका साहस बने, न कि उसकी कमजोरी। त्याग और दान। गृहस्थ जीवन एक यज्ञ है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो केवल अपने लिए पकाते हैं और अपने लिए कमाते हैं वे पाप खाते हैं। संयुक्त लक्ष्य। पैसों के मामले में एक दूसरे से कुछ न छुपाएं। पारदर्शिता ही विश्वास की नींव है। दान की महिमा। अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा समाज सेवा या धर्म में लगाएं। इससे धन शुद्ध होता है और घर में बरकत आती है। संतोष। जितना है उसमें खुश रहना सीखें। संतोष का अर्थ आलस नहीं, बल्कि वर्तमान में आनंद लेना है। निष्कर्ष, स्वर्ग जैसा घर। धन से आप एक आलीशान बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद केवल सुकून से आती है। और सुकून तब मिलता है जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार हों। करियर के पीछे भागिए, लेकिन घर पहुंचते ही उस दौड़ को दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। जब आप शाम को साथ बैठकर बिना फोन के चाय पीते हैं और एक दूसरे की थकान बांटते हैं तो साक्षात कृष्ण आपके घर में मुस्कुराते हैं। निष्कर्ष, पैसा हाथ की मैल है, लेकिन रिश्ता आत्मा का हिस्सा है। हाथ की मैल साफ हो सकती है, पर आत्मा पर लगा घाव कभी नहीं भरता। याद रखिए, एक सफल शादी का मतलब ये नहीं कि आपके बीच कभी झगड़ा ना हो। सफल शादी का मतलब है कि आपके बीच का प्रेम और सम्मान आपके झगड़े से हमेशा बड़ा रहे। ये ज्ञान केवल आपके लिए नहीं था,
आज के समय में हजारों नए जोड़े केवल सही मार्गदर्शन न होने की वजह से टूट रहे हैं। शेयर करें इस वीडियो को हर उस न्यूली मैरिड कपल को भेजें जिन्हें आप सुखी देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को गीता के प्रकाश से रोशन रखना चाहते हैं। कमेंट करें जय श्री कृष्णा और लिखें कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए आज कौन सी एक पुरानी आदत छोड़ेंगे। अपने साथी में केवल कमियां मत ढूंढिए, उनमें उस नारायण को ढूंढिए जो आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम ही धर्म है और धर्म ही विजय है। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं एक और जीवन परिवर्तनकारी संदेश के साथ।